अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 है। हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। सबसे पहले उसने डिफ़ाइन किए है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। द फिज़िकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। कहता जो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना एलिमेंट्स की, वो डिपेंड करती हैं उनके एटॉमिक नंबर पर। और पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने देखा था वो सारे एटॉमिक नंबर के मुताबिक अरेंज हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो आइडेंटिफाई होती हैं। स्टडिंग द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज़ विद एटॉमिक नंबर इज़ इम्पोर्टेंट। वो कह रहा है ये बात ज़रूरी है कि हम एटॉमिक नंबर के चेंज होने से जब प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा है उसको डिटेल से पढ़ें। वी विल स्टडी द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब वन बाय वन हम इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। द एटॉमिक रेडियस इज़ अ मेजर ऑफ द साइज़ ऑफ एटम। अब एटॉमिक रेडियस हमें क्या बताता है? एटम के साइज़ के मतलब बताते हैं। हम अब एटॉमिक रेडियस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपके सामने ये सर्कल मौजूद है। किसी भी सर्कल का रेडियस क्या होता है? उसके सेंटर से उसके किसी भी साइड तक का फासला उसका रेडियस कहलाता है। अगर हम एटम की बात करें ना तो एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। जैसे ये सर्कल की बाउंड्री है ना बाहर की, एटम के ना इस तरह कोई बाउंड्री नहीं होती, इसलिए एटम का हम डायरेक्ट रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, हम दो एटम्स लेते हैं जिनके दरमियान बॉन्ड बना होता है और वो दोनों एटम्स एक जैसे होते हैं। मसलन ये एटम नंबर 1 है और ये एटम नंबर 2 है। अगर ये एटम कार्बन का है तो ये भी कार्बन का होगा। अगर ये एटम हाइड्रोजन है तो दूसरा भी हाइड्रोजन। तो दो आइडेंटिकल यानी एक जैसे एटम्स लेंगे, उनके दरमियान बॉन्ड बना होगा। उनके जो सेंटर में न्यूक्लियस है ना उसके दरमियान का फासला कैलकुलेट करेंगे, उसको कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यानी दो न्यूक्लियस के दरमियान का जो फासला है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसको कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको हम हाफ़ कर देंगे। जब उसको हाफ़ करेंगे ना तो हमारे पास क्या निकल आएगा? एक एटम का साइज़, जिसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो हम इसको इधर डिफाइन भी कर लेते हैं। इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। तो एक जैसे एटम्स लेने हैं, उनके दरमियान न्यूक्लियस जो है उनका फासला मेजर करना है और उस फासले को फिर हमने हाफ़ कर देना है, तो हमारे पास एक एटम का एटॉमिक रेडियस निकल आएगा। हम इसको अपडेट कर लेते हैं। द एटॉमिक रेडियस इज़ अ मेजर ऑफ द साइज़ ऑफ एटम। एटॉमिक रेडियस हमें एटम के साइज़ के बारे में बताता है। इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। दो एक जैसे एटम्स के दरमियान फासला मेजर करें उनके न्यूक्लियस के दरमियान और उसको हाफ़ कर दें तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस निकल आता है। द एटॉमिक रेडियस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बॉन्ड। कहते हैं ये चेंज हो सकता है बॉन्ड की टाइप पे। अगर बॉन्ड कोवेलेंट है तो एटॉमिक रेडियस कोई और होगा, मेटेलिक बॉन्ड में कोई और होगा। इसी तरह वांडर वाल फोर्सेस, उनके दरमियान में ये रेडियस कोई और होगा। तो ये डिपेंड करता है बॉन्ड पे। एंड द स्टेट ऑफ द एटम, और एटम की स्टेट पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल द रेडियस कैन बी डिफरेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड। कहता है कि जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में रेडियस और होगा और आयनिक बॉन्ड में रेडियस और होगा। तो बॉन्ड की टाइप चेंज होने से एटॉमिक रेडियस भी चेंज होता है। द एटॉमिक रेडियस इज़ टिपिकली मेजर्ड इन पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम। एटॉमिक रेडियस को हम मेजर करते हैं पिकोमीटर में। पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12 और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10। तो ये दो यूनिट्स हैं एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। यानी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होता है। अगर हम ग्रुप में मूव करें या पीरियड के अंदर मूव करें तो एटॉमिक रेडियस में क्या चेंजेस आती हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस आर। कहता है एटॉमिक रेडियस के जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो चेंज होता है वो तीन उसने मेंशन किए हैं। पहला फैक्टर है नंबर ऑफ शेल्स, कि एक एटम के अंदर कितने शेल्स मौजूद हैं। दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि हर इलेक्ट्रॉन को कितनी न्यूक्लियस की फोर्स मिल रही है, यानी हर इलेक्ट्रॉन को कितना न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है। और तीसरा है शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, के जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने हैं, उनका क्या असर है। अब हम देखते हैं कि पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज आता है। कहते हैं जनरली एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें ना तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है पीरियड के अंदर। अगर आप कोई भी पीरियड देखें, फॉर एग्जांपल ये थर्ड पीरियड है, इसमें सोडियम का साइज़ आपको बड़ा दिख रहा है, जबकि जो आखिरी एलिमेंट है आर्गन उसका साइज़ छोटा है। इसी तरह रुबिडियम का साइज़ बड़ा है और उसके आखिरी एलिमेंट का साइज़ क्या है, स्मॉल है। तो हम कह सकते हैं कि पीरियड में जाते जाते एटम का साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, यानी एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। अब हम इसकी रीज़न पढ़ते हैं कि एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज़ क्यों आता है पीरियड में।
ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज विच पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लोजर। अब होता क्या है, जब हम पीरियड में मूव करते हैं ना लेफ्ट टू राइट, तो एटम के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, और प्रोटॉन्स पर आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन्स के बढ़ने से जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जितना न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनको अपनी तरफ ज़ोर से खींचेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स अंदर को आ जाएंगे और एटम का साइज़ स्मॉल हो जाएगा। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे ना तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। जैसे कार्बन का एटॉमिक रेडियस स्मॉल है और ये पीबी का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस स्मॉल है और इसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते वक्त एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है। हम अब इसकी रीज़न डिस्कस करते हैं कि ग्रुप में जब हम नीचे को मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ता है। इसकी मेन वजह है कि जब हम नीचे को मूव कर रहे होते हैं ना तो शेल का इजाफा होने लग जाता है। सपोज ये एक एटम है, ये इसका सेंटर में न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है और ये उसका दूसरा शेल है। अब इस एटम के पहले शेल में समझ लें कि 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इसके आखिरी शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, एक शेल का ना इसमें इजाफा कर देते हैं। ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा हो गया और एक ये तीसरा शेल, तो एक शेल इसमें बढ़ गया। अब पहले शेल में इसके थे 3 इलेक्ट्रॉन्स और अब ये जो नया शेल है सपोज इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। अब होगा क्या कि जिस फोर्स से ये जो न्यूक्लियस है ये इस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था ना, अब इस इलेक्ट्रॉन में या इस एटम में वो उसको उस फोर्स से नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 2 नए इलेक्ट्रॉन्स है ना ये ऐड हो गए, इन्होंने क्या कर दिया, शील्ड कर दिया है, जिसकी वजह से इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कम हो जाएगी। तो जिसकी वजह से एटम का साइज़ क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम ये बात कर सकते हैं कि शेल्स के बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है और उसकी वजह से एटम का रेडियस इंक्रीज़ हो जाता है। बिकॉज एडिशनल इलेक्ट्रॉन शेल्स आर एडेड, नीचे की तरफ जाएंगे तो मज़ीद शेल्स का इजाफा होता है। सो मोर शील्डिंग मेक्स द एटम लार्जर डिस्पाइट द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है जिसकी वजह से एटम के रेडियस में इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस मेजर करता है आयन के साइज़ को। इट इज़ अ मेजर ऑफ साइज ऑफ एन आयन इन अ क्रिस्टल लेटिस। किसी भी क्रिस्टल लेटिस जैसे सोडियम क्लोराइड है उसमें आयन्स होते हैं, तो उसमें आयन का साइज़ हमने मेजर करना हो तो वो आयनिक रेडियस कहलाएगा। तो हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन। किसी भी आयन के न्यूक्लियस से टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल, उसके सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन का शेल है उस तक का फासला क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। आयनिक रेडियस मेजर्ड इन पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम, और ये मेजर अगेन उसी में करेंगे पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में, जैसे एटॉमिक रेडियस को मेजर किया था। अब आपने पढ़ा होगा कि आयंस 2 किस्म के होते हैं। आयंस बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन निकले या ऐड हो। तो 2 टाइप्स होती हैं आयंस की, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। जैसे सोडियम है, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इस पॉजिटिव आयन को क्या नाम देते हैं हम, कैटायन का। और दूसरी टाइप होती है एनायन की, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। जैसे ये क्लोरीन का एटम है, इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करूँ तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस आयन को नाम देते हैं हम एनायन का। तो लिहाजा आयनिक रेडियस की भी 2 टाइप्स हुई, एक हुई कैटायनिक रेडियस और दूसरी टाइप हुई एनायनिक रेडियस। पहले हम डिस्कस करते हैं एनायनिक रेडियस को। व्हेन एन एटम लूजेज 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम पॉजिटिव आयन, इट जनरली बिकम स्मॉलर दैन द न्यूट्रल एटम। कहते हैं जब किसी एटम में से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक शेल द पुल न्यूक्लियस द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रॉन्गली। अब एटम का साइज़ क्यों बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन के निकलने से, उसकी वजह यह है कि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, शेल कम हो जाते हैं। तो जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं ना उनको न्यूक्लियस मज़ीद फोर्स से खींचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एटम का जो साइज़ है वो स्मॉल हो जाता है। और अगर हम एनायनिक रेडियस की बात करें, कॉन्ट्रेरली व्हेन एन एटम गेन्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम एनाइन, कहते हैं इसके बरक्स जब एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, इट जनरली बिकम्स लार्जर दैन द न्यूट्रल एटम। तो ये न्यूट्रल एटम से इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अब ऐड हो गए हैं, यानी एक शेल मज़ीद ऐड हो गया या इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, दिस इज़ बिकॉज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उनके दरमियान रिपल्शन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऐड होने से रिपल्शन में भी इजाफा होता है।
जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कुछ फासले पर होना शुरू हो जाते हैं, और जितना रिपल्शन ज़्यादा होगी उतना ही एटम के साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सो एज अ रिज़ल्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड, तो जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पेस है उसमें इजाफा हो जाता है और एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम इसका भी ट्रेंड डिस्कस करते हैं पीरियड में और ग्रुप में। पहले हम पीरियड में देखते हैं। वाइल मूविंग अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द आयनिक रेडियस ऑफ केटायंस डिक्रीज। जैसे हमने एटॉमिक रेडियस में पढ़ा था ना कि जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। सेम यहाँ पे भी जब हम पीरियड में मूव करेंगे ना लेफ़्ट टू राइट, तो आयन की रेडियस में डिक्रीज़ आएगा ड्यू टू द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज विच पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर। अब इसकी भी वही रीज़न है जो एटॉमिक रेडियस की थी कि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अब ज़्यादा ताकत से खींचेगा और नतीजे में जो आयन का रेडियस है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। For anions, the ionic radius also decreases across a period because the increasing nuclear charge also pull the electron closer। तो दोनों की बातें सेम ही है, चाहे कैटायन हो या चाहे एनायन हो, दोनों का साइज़ जो है वो पीरियड में डिक्रीज़ करेगा न्यूक्लियस के चार्ज के बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप के अंदर। ग्रुप में है ऑन द अदर हैंड बोथ कैटायंस एंड एनायंस इंक्रीज इन साइज एज वी मूव डाउन अ ग्रुप। तो ग्रुप का भी वही ट्रेंड है जो कि एटॉमिक रेडियस का था कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। दिस इज़ बिकॉज द शेल नंबर इंक्रीजेज लीडिंग टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। अगेन जब हम ग्रुप में मूव करेंगे नीचे की तरफ शेल्स बढ़ेंगे, शेल्स के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो भी बढ़ेंगे और एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और आयन का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। Consequently, the distance between the nucleus and the outermost electrons become larger, outweighing the effect of increased nuclear charge। अगरचे न्यूक्लियर चार्ज यहाँ भी बढ़ता है लेकिन वो जो शेल्स बढ़ रहे हैं ना उनकी वजह से ज़्यादा असर पड़ता है और जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस की फोर्स काफ़ी कम हो जाती है और नतीजे में साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। आपकी बुक में उसने ये डायग्राम की मदद से भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो लेफ़्ट वाली डायग्राम है इसमें उसने कैटायंस शो किए हुए हैं जिन पर प्लस चार्ज है, और राइट डायग्राम में उसने एनायंस शो किए हुए हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है। अभी जो बात हमने डिस्कस किया है कि जो कैटायंस होते हैं उनका साइज़ अपने एक्चुअल एटम से स्मॉल होता है, तो यहाँ पर उसने शो भी किया है। जैसे हम अगर पोटेशियम की बात करें ना तो ये बाहर उसका उसने ब्राउन कलर में ओरिजिनल एटम शो किया है, और जब उसका कैटायन बनाया तो उसका देखें साइज़ स्मॉल हो गया जो कि उसने रेड से शो किया था। तो यहाँ पर ना उसने मुख्तलिफ कैटायंस के साइज़ शो किए हुए हैं। जैसे अगर हम लिथियम की बात करें तो उसके ओरिजिनल एटम का साइज़ था 152, जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसका साइज़ हो गया 60। इस तरह मैग्नीशियम की बात करें तो उसके ओरिजिनल एटम का साइज़ था 160, लेकिन जब उसके एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसका साइज़ कितना हो गया 65, यानी कम हो गया। इसी तरह कैल्शियम की बात करें तो उसका ओरिजिनल साइज़ था 197, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद उसका साइज़ हो गया 99, स्मॉल हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं एनायंस को। एनायंस में हमने ये बात पढ़ी है कि जो एनायंस होते हैं उनका साइज़ अपने ओरिजिनल एटम से ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। तो यहाँ पे उसने शो किया वही जो ब्राउन कलर है ये ओरिजिनल एटम है और ये जो ग्रीन कलर है ये उसका एनायन बना हुआ है। जैसे अगर हम सल्फ़र की बात करें तो उसके ओरिजिनल एटम का साइज़ था 104, लेकिन जब उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए तो उसका साइज़ बढ़ गया 184 तक। इस तरह फ्लोरीन के ओरिजिनल एटम का साइज़ था 64, लेकिन जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो उसका साइज़ हो गया 136। इस तरह ब्रोमीन के ओरिजिनल एटम का साइज़ था 114 और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने से उसका साइज़ बढ़ गया 185 तक। अब इस टॉपिक के साथ उसने एक स्मॉल एक्सरसाइज दी है, हम उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा उसने, विच फैक्टर्स अफेक्ट द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक और आयनिक रेडिया किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो भी हमने तीनों डिस्कस किए थे। नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग योर नॉलेज ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द रिलेटिव साइजेस ऑफ। कहता आपने पीरियड की वजह से इनके साइजेस एक्सप्लेन करने हैं। पहला है द एटॉमिक रेडियाई ऑफ लिथियम एंड फ्लोरीन, के लिथियम और फ्लोरीन के रेडियाई आपस में कैसे रिलेट करते। अब यहाँ पे पीरियड मेंशन कर दिए है। अगर आप लिथियम को देखें तो ये लेफ़्ट साइड पर मौजूद है और फ्लोरीन देखें तो ये राइट साइड पर मौजूद है। और हमने डिस्कस किया कि पीरियड के अंदर यानी लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो एटम का रेडियस डिक्रीज़ होता है। तो इसका मतलब लिथियम का जो रेडियस है वो ज़्यादा होगा और जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक रेडियाई कम होगा लिथियम से।
क्वेश्चन नंबर 2 है लिथियम एटम एंड इट्स आयन। कहता है आप लिथियम एटम का और उसके आयन का रेडियस अब आप कंपेयर करें। वो हमने डायग्राम में भी डिस्कस किया था। ये लिथियम का जो है ना वो ओरिजिनल एटम है और ये उसका केटाइन बना हुआ है। ओरिजिनल एटम का साइज़ है 152। जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उसका साइज़ हो गया 60। क्वेश्चन नंबर 3 है एन ऑक्सीजन एटम एंड इट्स आयन। ऑक्सीजन एटम का और उसके आयन का भी आपने साइज कंपेयर करना है। अगेन ये भी उसने मेंशन किया हुआ था। ये सेंटर में ओरिजिनल एटम है और ये ग्रीन कलर में उसका एनाइन बना हुआ है। ओरिजिनल एटम का साइज़ था 66। जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो उसका साइज़ कितना हो गया 140। और लास्ट में वो कहता है अ नाइट्राइड आयन एंड अ फ्लोराइड आयन, यानी N3 माइनस आयन और F माइनस आयन का भी आप कंपैरिजन करें। अगर आप देखें तो नाइट्रोजन अगेन लेफ़्ट पर मौजूद है और फ्लोरीन राइट पर मौजूद है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन का जो साइज़ है वो ज़्यादा होगा और फ्लोरीन का साइज़ कम होगा। तो हम इस डायग्राम में भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन के साइज़ को देखें तो वो ज़्यादा हैं और फ्लोरीन के साइज़ कम हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।